मित्रों, क्या आप जानते हो मनुष्य 40 वर्ष बाद किसकी आयु भोगते हैं? अगर आप नहीं जानते हो तो आप हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर समझे। मानसरोवर झील के पहाड़ की चोटी पर एक हंस बैठा अपने विचारों में मगन था। उसके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी विराजमान थे। तभी हंस का ध्यान तीन प्राणियों पर जाता है। उनमें से एक था गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। तीनों हंसते हंसते चले जा रहे थे। कुत्ता कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी उम्र के 20 साल ब्रह्मदेव से कम करा लिए। गधा भी कहने लगा कि मैंने भी ब्रह्मदेव से अपनी आयु कम करा ली। तीनों खुश होकर वापस आ रहे थे। तभी वहां से हंस उड़ने लगता है और कैलाश पर्वत के आगे भगवान शिव विराजमान थे। वह उड़ते हुए भगवान शिव जी के पास पहुंचता है और भगवान शिव जी से कहता है कि मैंने आज एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना सुनी और देखी। भगवान शिव ने हंस की बात सुनी तो भगवान शिव ने कहा, बताओ तुमने क्या देखा और सुना? हंस ने कहा, प्रभु मैंने देखा कि तीन जानवर यहाँ आ रहे हैं और तीनों बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी उम्र कम कर ली है। तीनों बहुत खुश हो रहे हैं। इस बात का क्या कारण है प्रभु? भगवान कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है और भगवान ब्रह्मा ने हर जीव को अलग अलग उम्र दी है। एक बार की बात है, गधा, उल्लू और कुत्ता एक साथ भगवान ब्रह्मदेव के दरबार में गए। जब ब्रह्मदेव ने इन तीनों को आते देखा तो बोले, क्या बात है वत्स? तीनों कहते हैं कि भगवान हमारी उम्र बताओ, आपने हमें कितनी उम्र दी है? आप हमारी उम्र निर्धारित करो। जबकि पास बैठा आदमी भी कहने लगा कि ब्रह्मदेव मेरी उम्र भी बताओ, आपने आदमी की कितनी उम्र दी? भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि मैंने तुम चारों को 40 से 40 वर्ष की आयु प्रदान की है, जहां तुम चारों अपने जीवन का आनंद लेते रहो। तब गधे ने कहा कि हे प्रभु, आपने ये क्या किया? आपने हमारी उम्र 40 वर्ष कर दी है। मैं बोझ ढोते ढोते मर ही जाऊंगा। हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे अपनी उम्र के 20 साल कम करवाने की विनती करता हूँ। देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा। तुम अपने इन दोस्तों से पूछो कि तुम्हारी उम्र कौन लेगा, तो मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा। जबकि पास बैठा आदमी कहता है, भगवान मुझे यह उम्र दे दो, मैं केवल 40 साल का हूँ। मैं सिर्फ 40 साल का क्या करूंगा, इसलिए भगवान मुझे यह उम्र दे दो। जब भगवान ब्रह्मदेव ने यह शब्द सुना तो उन्होंने तथास्तु कहा। मनुष्य की मूल आयु 40 वर्ष थी और गधे ने 20 वर्ष थी। इस प्रकार मनुष्य की उम्र 60 वर्ष हो गई। इससे गधा बहुत खुश हो गया। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी उम्र कम कर ली है तो कुत्ते ने कहा, भगवान आपने मेरे साथ यह अन्याय किया है। लोग मुझे लाठियां से पीटते हैं। मैं भूखा प्यासा हूँ, इधर उधर भटकता रहता हूँ। कोई मुझे भोजन नहीं देता। 40 वर्ष जीकर मैं लोगों की लाठियां नहीं खाना चाहता और इतना कष्ट नहीं सहना चाहता। मैं इतने वर्ष जीना नहीं चाहता। इतने वर्ष में जीवित रहूंगा तो मेरा जीवन भी ज्वलनशील हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, तुम अपने साथियों से पूछ लो। यदि उनमें से कोई तुम्हारी आयु लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहां बैठा आदमी वापस कहता है, दोस्तों मैं 60 साल में क्या करूंगा ब्रह्मा जी, इसलिए मुझे यह 20 साल भी दे दीजिए। तब मनुष्य की आयु 80 वर्ष हो जाती है। उल्लू से भी रहा नहीं गया और बोला, हे प्रभु, हे दया निदान, मुझे भी आपसे शिकायत है। मेरी विनती है, मैं भी इतनी लंबी उम्र जीकर क्या करूंगा? नहीं जीना है। मुझे 20 साल है प्रभु, मैं दिन में नहीं देख सकता, सिर्फ रात में ही देख सकता हूँ, तो क्या करूँ? इतनी लंबी उम्र का आप मेरी उम्र भी 20 साल कम करे। ब्रह्मा कहते हैं कि तुम भी किसी दोस्त से बात कर लो जो तुम्हारी उम्र लेना चाहे। अगर कोई तुम्हारी उम्र लेने को तैयार है तो मैं तुम्हारी उम्र कम करके उसे दे दूंगा। वहां बैठा हुआ आदमी फिर से कहता है कि मेरी अभी उम्र 80 साल है, मैं क्या काम करूंगा, इसलिए मुझे ये 20 साल भी दे दो। अच्छा वत्स, मैं तुम्हें 20 साल उल्लू का भी दे देता हूँ। इस प्रकार तीनों की आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो जाती है। इसलिए वे तीनों जीव ब्राह्मण जी के पास से प्रश्न होकर आ रहे हैं और इन प्राणियों को देखकर आप मेरे पास आए। यह सुनकर हंस ने कहा, हे भगवान, मेरी परम जिज्ञासा है। भगवान कहते हैं, बताओ हंस, तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? हंस कहता है प्रभु आप ही बता दें कि
जब मनुष्य उल्लू, गधे और कुत्ते अपना जीवन व्यतीत करेंगे तब उनके जीवन का प्रभाव मनुष्यों पर नहीं पड़ेगा। भगवान शिव जी कहते हैं वह निश्चित रूप से कैसे रहेगा। ध्यान से सुनो, जब मनुष्य 40 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है तब वह मनुष्य की तरह राहत और सुकून की जिंदगी जीता है और उसके लिए 40 वर्ष महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जो भी उसे बनना होगा इन 40 सालों में ही बनेगा। इन 40 सालों में उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होगी। वह शौक करना चाहता है जो जीवन जीना चाहता है। इन 40 सालों में वह जो भी सोचेगा वह करेगा। हे परम पिता परमेश्वर, आप ही बताओ कि मनुष्य गधे की आयु में कैसे जीवन जिएगा। देखो हंस, 40 साल बाद आदमी की जिंदगी गधे जैसी हो जाएगी। 40 साल तक के बाद उसने जो जिंदगी में जिया है उसे बोझ को ढोने का वक्त आएगा। उसे उम्र में उसके पुत्र होंगे और परिवार में वृद्धि होगी। फिर मौज मस्ती छोड़ वह उनके लिए गधे की तरह काम करके उनका लालन पालन करेगा। आदमी कुत्ते की जिंदगी कैसे छुएगा। जब आदमी 60 साल का हो जाता है तो कामकाज उसके बस का नहीं रहेगा। उसकी ताकत कम हो जाएगी। जब बुढ़ापा आएगा तब उसकी कोई नहीं सुनता। 60 साल बाद आदमी कुत्ते की तरह भौंकता है जिसकी कोई नहीं सुनेगा। कोई भी व्यक्ति जो 80 वर्ष की आयु को पार कर जाता है उसका जीवन उल्लू के समान हो जाता है। उसका शारीरिक बल समाप्त हो जाता है, वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और आंखों की रोशनी चली जाती है और कानों से सुनने की शक्ति कम हो जाती है। अगर कुछ दिखता भी है तो वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जो आचरण उल्लू करता है वैसा ही आचरण मनुष्य करने लगता है। इसलिए उन तीनों ने अपनी आयु कम कर ली क्योंकि वे जानते थे कि कितनी भी उम्र क्यों ना हो वो आरामदायक और हंसी खुशी जीने लायक उम्र हो। इसलिए मित्रों, मनुष्य की उम्र 100 वर्ष इस प्रकार बताई गई है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।